सो हाय एवरीवन। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है नेक्स्ट परम्यूटेशन। ठीक है। तो मैं सिंपल टर्म्स आपको बता देता हूँ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो सपोज करो हमें एक अरे दे रखा है यहाँ पर। हमारे पास ये अरे है 1 3 5 4 2। हमें इस अरे का नेक्स्ट परम्यूटेशन रिटर्न करना है। अब इस अरे का नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगा, मतलब कि इससे जस्ट एक बड़ा नंबर, मतलब अगर हम इसी अरे को वापस से रीअरेंज करेंगे तो इससे जस्ट एक बड़ा जो नंबर बन के आएगा वो हमें रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इससे एक बड़ा नंबर जस्ट इससे ग्रेटर नंबर ले तो क्या होगा, वो होगा 1 4 2 3 5। ठीक है। तो अगर आप इस अरे को वापस से रीअरेंज करके परम्यूटेशन बनाओगे इसके कॉम्बिनेशन से तो ये नंबर हमें निकल के आएगा जो हमें रिटर्न करना है। ठीक है। अब यही नंबर क्यों रिटर्न करना है वापस एक बार देख लेते हैं। हमें आंसर को परम्यूटेशन बनाना है लेकिन लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में अरेंज करने में सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए वो। तो इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन हमें यहाँ पे चाहिए। ये तो हमने देख लिया करेक्ट आंसर। तो इसका रॉन्ग आंसर क्या होगा वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका परम्यूटेशन बनाया 1 1। हम देन इसको स्वैप कर देते तो ये भी एक परम्यूटेशन ही हुआ इसका 1 5 3 4 2। पर आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है एग्जैक्टली इसके बाद ग्रेटर है लेकिन ये नंबर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। इससे पहले भी काफ़ी सारे छोटे नंबर हम ला सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये जो आंसर है ये गलत होगा। अब फॉर एग्जांपल इसका एक और परम्यूटेशन अगर छोटा चाहिए तो आप 3 1 कर दो। लेकिन वापस से जब इसको अरेंज करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर बन जाएगा। अभी भी ये नेक्स्ट परम्यूटेशन मतलब इसके बाद लेक्सियोग्राफी असेंडिंग ऑर्डर में ये जमेगा नहीं, पहले यही नंबर आएगा। ठीक है। तो इसीलिए हमें इसका हमें नेक्स्ट परम्यूटेशन फाइंड करना है। ओके। अब नेक्स्ट परम्यूटेशन हम फाइंड कैसे करेंगे। पहली चीज़ तो कि आप काफ़ी सारे ऑर्डर्स सारे परम्यूटेशन निकाल लो इसके। एक सॉल्यूशन हो सकता है कि आप इसके सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल लो एंड देन उनका असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। जब असेंडिंग ऑर्डर में जम जाए अरेंज हो जाए देन उसके बाद इसका जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड इंडेक्स में जो वैल्यू आ रही है उसको आप रिटर्न कर दो। एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है जो कि ब्रूट फोर्स अप्रोच रहेगा, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से हम एक अरे बनाते हैं सेम कॉपी करने के लिए 1 3 5 4 2। हम सबसे पहले एक ब्रेक पॉइंट या टर्निंग पॉइंट यहाँ पे लेंगे। ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट कहाँ से आएगा, तो फॉर एग्जांपल हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जिसके राइट साइड में, जस्ट राइट साइड में इससे ग्रेटर नंबर हो। तो फॉर एग्जांपल 2 के राइट साइड में तो कोई नंबर नहीं है तो हम इसको 2 को नहीं लेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और 4 पे आएंगे तो हम 4 पे देख रहे हैं कि 4 पे भी 2 जो है स्मॉलर है, इसके राइट साइड में 4 के राइट साइड में इससे बड़ा नंबर नहीं है, जस्ट इसके राइट में। देन हम 5 पे आएंगे, हम कंपेयर करेंगे 4 से। अब 4 भी जो है 5 से बड़ा नहीं है। ओके। देन हम आएंगे 3 पे। तो यहाँ पे एक स्टेप हो जाती है कि 3 जो है 5 से बड़ा है। तो फर्स्ट सेकंड सॉल्यूशन हमारा ये हो गया कि हमें एक टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है जिसके जस्ट राइट में जो वैल्यू है उससे ग्रेटर होना चाहिए। तो 5 जो है 3 से ग्रेटर है तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, इसको हम बोल देंगे आइथ वैल्यू जो कि 1 इंडेक्स पे। ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप में हमें स्वैप करना है, पर किस वैल्यू से हमें स्वैप करना है, तो वापस से हम अरे बनाते हैं एक सिमिलर सा 1 3 5 4 2। टर्निंग पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब हमें ऐसा वैल्यू चाहिए, वापस से हम आखिरी मतलब राइट साइड से इटरेट करते हुए आएंगे, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो 3 से बड़ी हो। ठीक है। तो हम पहले कंपेयर करेंगे, क्या 2 3 से बड़ा है, नहीं 2 3 से बड़ा नहीं है। क्या 4 3 से बड़ा है, यस 4 3 से बड़ा है। तो हम 4 और 3 को स्वैप कर देंगे। तो हम 4 3 को स्वैप करेंगे तो हमारा अरे कुछ इस तरह दिखेगा 1 4 5 3 2।
14532। ठीक है, तो जो हमें आंसर चाहिए था उसकी हमें कुछ वैल्यू तो यहाँ पे हमें मिल गई है, तो 14 हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब बची हमारी ये टेल। इसको सही करने के लिए हम बस क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिवर्स कर देंगे। तो टेल को हम उल्टा कर देंगे एज इट इज। तो 14 तो सेम रहा, टेल को उल्टा करेंगे, ये होगा 2 3 5, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो जो हमें चाहिए था यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना नेक्स्ट परम्यूटेशन वैल्यू जो है वो रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट परम्यूटेशन। ओके, तो अब इसका कोड देख लेते हैं हम। तो हम कोड देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम आई को स्टार्ट करेंगे बैक से। तो लेन नम्स ऑफ -1, हमें आई का अपना टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है। तो आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, एंड जो नम्स ऑफ आई है इसके जस्ट अगर हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि इससे आई जो है छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका अपोजिट साइन। जैसे ही आई वैल्यू छोटी होगी हमें वहाँ लूप स्टॉप करना है। नम्स ऑफ आई +1 यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -2 कर देते हैं, -2। ठीक है, देन आई -1। नाउ अब हमें ये चेक करना है कि आई जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अगर ऐसा है, क्योंकि एक पॉइंट हो सकता है कि आपको टर्निंग पॉइंट आपका मिल गया हो, लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपको टर्निंग पॉइंट मिला ही नहीं है। और इनकेस अगर आपको टर्निंग पॉइंट नहीं मिला है तो आप क्या करोगे, एज इट इज़ जो एग्जिस्टिंग अरे है उसको रिवर्स कर दोगे और आंसर रिटर्न कर दोगे, इतना सा। लेकिन अगर आपको टर्निंग पॉइंट मिला है तो एक इफ कंडीशन लगा के हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पे अपना जे डिसाइड करेंगे। तो जे हम कहाँ से लाएंगे, वापस से लेन नम्स -1 तक वापस से वाइल लूप लगेगा, और यहाँ पे हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि जे जो नम्स ऑफ जे जो है अगर स्मॉलर देन इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई है, तो हम जे को आगे बढ़ाता रहेंगे और अपना जो स्वैपिंग वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, जैसे ही हमें वैल्यू मिल जाती है हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ जे को हम स्वैप कर देंगे। नम्स ऑफ जे नम्स ऑफ आई, वाइल। अब इतना हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। जो टेल है, फर्स्ट स्टेप थी हमने टर्निंग पॉइंट फाइंड करा। सेकंड स्टेप थी कि हमें जो वैल्यू स्वैप करना है उस टर्निंग पॉइंट के साथ, वो हमने फाइंड करी। थर्ड स्टेप है कि हमारी जो टेल बची हुई है उसको हम रिवर्स कर देंगे। तो हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट पॉइंटर बनाएंगे। ओके, हमारा लेफ्ट पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से, और राइट पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट होगा, लेन नम्स -1 से। हम यहाँ पे अपना वाइल लूप लगाएंगे और लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट, जस्ट राइट, और वैल्यूज को स्वैप कर देंगे। लेफ्ट कॉमा राइट इज इक्वल टू नम्स ऑफ राइट कॉमा नम्स ऑफ लेफ्ट। देन लेफ्ट को हम इंक्रीज करेंगे और राइट को हम डिक्रीज करेंगे, और ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो सारे टेस्ट केस पास हो गए प्रॉपरली। हम इसको सबमिट करके देखते हैं। एंड यस, परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके।